as per the constitution they should not bring in discrimination on the basis of religion. ये रिलीजन को लाते हैं, धर्म को लाते हैं बीच में और झगड़ा पैदा करने की कोशिश में रहते हैं, बंटवारा करने में कोशिश में रहते हैं। जब शाही इमाम को चुना दिया जाता है तो गवर्नमेंट सरकार अंदर दखल अंदाजी कर सकती है नहीं ना? So they should not interfere. They should not bring in religion. They are doing this caste politics, this religion politics. This is very bad. This is not taking the country forward. This is taking the country backward. अगर लॉ बनता है, कानून बनता है तो सबके लिए बराबर, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जू हो, कोई भी हो, law should be equal or no law. They should not discriminate. हिंदूज के लिए ये क्यों करना है? ये गलत बात है। नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल का हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत देख रहे हैं और आज लॉ स्ट्रीट भारत में हम उसी विषय पर बात करने वाले हैं जिस विषय में हम पिछले कई समय से बात करते चले आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंदिर में चढ़ाए गए पैसों की जिसे राज्य की सरकारें हड़प लेती हैं और उन पैसों का जो इस्तेमाल होता है वो दूसरे धर्मों को बढ़ाने में, उनको फूलने में मदद करने के लिए किया जाता है। एक ऐसा एक्ट जिसमें अब चर्चा और गर्मा गई है। कर्नाटक से जब ये खबर आई कि मंदिरों में 1 करोड़ से ज्यादा अगर चढ़ावा चढ़ता है तो 10% उसका जो पैसा है, जो टैक्स है, वो सरकारें रख लेंगी। तो इसके बाद से ही देश में बवाल मच गया, जो बचना लाजमी भी था। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी जी जुड़ी है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार शिप्रा, हम भी बहुत खुश हैं आपसे जुड़ के। मैम, आपको अक्सर देखा जाता रहा है कि कुछ छुट्टियां पड़ी नहीं या थोड़ा सा आपको वक्त मिला नहीं कि आप सीधा मंदिरों के द्वार पहुंच जाती हैं। आपके अक्सर हम फोटोज देखते रहते हैं और खासकर साउथ के मंदिरों में, क्योंकि आप साउथ से बिलोंग करती हैं, वहां के मंदिरों में आप काफी दर्शन करने जाती हैं। एज ए वकील नहीं, एज ए डिवोटी मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, जब आप जाती हैं, आप अपना चढ़ावा चढ़ाती हैं, मंदिर के आगे नतमस्तक होती है, तो उस चढ़ावे को देते वक्त क्या मन में ख्याल आता है? और अब जब इस तरीके की खबर आप तक पहुंचती है तो आपको कैसा लगता है? देखिएगा, मैं मंदिर बहुत विश्वास करती हूँ, भगवान से बहुत विश्वास करती हूँ, और आज जो भी मैं हूँ, मैं अपनी प्रार्थना के कारण हुई हूँ। और वो श्रद्धा जो है, वो भक्ति जो है, वो हमें पैदा ही शुरुआत की है कि हमारी माँ बाप ने सिखाया है। और एक अजीब सा स्ट्रेंथ आता है, अजीब सा शक्ति मिलती है मुझे जब मंदिरों में विजिट करती हूँ। दूसरी बात श्रद्धा की बात है, तो हम जाते हैं मंदिर, हम दुआ देते हैं, दुआ मांगते हैं, जो चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं अपने दिल से चढ़ाते हैं। ऐसे नहीं, जबरदस्ती कोई चढ़ाता नहीं है, अपने दिल से जो भी हम समझते हैं हम भगवान की सेवा में डाल सकते हैं, तो हम वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये मान के कि वो अपनी एक हिस्सा की 1% की डिवोशन, भक्ति, हमारा भक्ति भगवान के लिए। और हम चाहते हैं हम जो भी देते हैं, हम देने वाले तो नहीं है, हम भगवान से देते हैं, लेकिन जो भी हम कर सकते हैं तो वो चाहे कुछ भी हो, वो भगवान की सेवा में जाए, मंदिर की आरक्षा में जाए, मंदिर की अपकी मेंटेनेंस देखभाल में करे। और मंदिर के अनेक कार्यक्रम है जहाँ वो अन्नदान होता है, शिक्षा होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वृद्धाश्रम चलाते हैं, अन्नदान करते हैं, भोज रोज जो भी दर्शन करने जाते हैं उनको मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। वहाँ बहुत स्वच्छता मेंटेन होती है टेम्पल्स में। तो वो सब जो योगदान होता है, तो हम जो भी चढ़ाते हैं भगवान के लिए, वो हम चाहते हैं कि वो भगवान की मंदिर के लिए, वो उनके अर्चकों के लिए, वो उनकी जो भी सेवा करते हैं वो लोग हमारे लिए उसके लिए वो यूज हो। बिल्कुल मैम, ये तो जवाब आपने एज ए डिवोटी दिया, लेकिन अब एक बड़ी वकील सुप्रीम कोर्ट की आप हैं, और अब जब जो द रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट है उसके तहत इस तरीके का जब
राज्य सरकारों की ओर से ये कहा जाता है कि पैसा जो है सरकारें रख लेंगी। तो क्या ऐसा लगता है, क्योंकि संविधान की छतरी तो कहा जाता है सबके लिए एक है, लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ मंदिरों पे इस तरीके का जो तुगलकी फरमान है वो जब आपको पता चलता है, तो क्या इसको न्यायिक व्यवस्था की ओर से देखा जाए, अगर संविधान की नजर से देखा जाए, तो ये कितना सही लगता है? देखिएगा, संविधान के हिसाब से देखा जाए या कुछ भी देखा जाए, ऐसा एक एक्ट था, कॉलोनियल एक्ट है, 1863 में बना हुआ था, चैरिटेबल एंडोमेंट्स एंड रिलीजियस एक्ट। लेकिन ये नहीं स्पेसिफाई किया गया था या हिंदूज के लिए है या क्रिश्चियंस के लिए है। अब ये जो एक्ट है, ये कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड एंडोमेंट्स चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट है 1997 का, ये था, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये मेरा ये है कि ये एक्ट तो ठीक है, ये जो गवर्नमेंट सरकार कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए। सरकार को क्यों चाहिए ये पैसे? वो संस्था जो चला रही है वो अच्छी तरह से चला रही है संस्था, मान के चलिएगा, संस्था इतने अच्छे चला रहे हैं, गवर्नमेंट का बोझ कम कर रहे हैं ये संस्था। उल्टा गवर्नमेंट को इनसे भीख नहीं मांगना चाहिए, भीख, ये लोग एक्चुअली इतना अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, सरकार की बोझ कम कर रहे हैं। अगर आप मान के चलिएगा, विधानसभा में के सामने अब जाएंगे तो विधानसभा के ऊपर लिखा है गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क, लेकिन ये लोग गवर्नमेंट की वर्क गॉड्स वर्क बोलते हैं, लेकिन ये सच में भगवान करते हैं, भगवान के से ही भीख मांग रहे हैं, हमारे से जीएसटी लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं, तो ये पैसा सब कहाँ जाता है? आपसे दूसरे सवाल करूं, आपके दूसरे, मेरा देखिएगा, मेरा कोई मकसद नहीं है ये धार्मिक या टू मेक इट वेरी टॉपिक ऑफ हॉट डिस्कशन। ये मेरा सिर्फ इतना सवाल है, जहाँ अगर मान के चलिएगा गवर्नमेंट बोल रही है हम 10% यहाँ से लेते हैं, तो ये अपना गरीब अर्चकों के लिए या उनके अलाउंसेस के लिए या उनके इंश्योरेंसेस के लिए, उनके छोटे छोटे जो मंदिर है उनके अपकेप के लिए, ये लाभ वो चर्चेस के लिए होता है, जहाँ वहाँ गरीब प्रीस्ट नहीं होते हैं या वो मस्जिद में गरीब मौलवी नहीं होते हैं। आप क्या वहाँ गरीब और भूखे लोग क्या होते? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखिएगा, अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स लीवी करती है, अपने पे जीएसटी करती है, इनकम टैक्स करती है, सेल्स टैक्स करती है, जो भी करती है, वो पैसा का अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? वो पैसा का क्या करते हैं ये लोग? आप बताइएगा, ये संस्था में ये नाक कढ़ाने की चीज क्यों करना चाहिए? अभी एक संस्था है, बहुत सारे मठ से, अपना कर्नाटका में सिद्धलिंगेश्वर मठ, शिरूर मठ, फिर उडुपी मठ, ये मठ कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, उनके पास उनका खुद का गाय सब है, पशु पालते हैं, उनका हाथी है, वो उनका खाना सब कहाँ से आता है? आप कहाँ से? हॉस्पिटल्स, हाँ, अब देख लीजिएगा, धर्मस्थला बहुत बड़ी क्षेत्र है, मंजुनाथ स्वामी देवस्थान, उनका धर्माधिकारी श्री वीरेंद्र हेगड़े है, वहाँ अगर आप इतना अच्छा व्यवस्था करके रखे हैं कि जो भी दर्शन के लिए जाते हैं उनका खाने का व्यवस्था, उनका रहने का व्यवस्था, उनका दर्शन का व्यवस्था, सब फ्री, इतना अच्छा साफ सफाई रखते हैं, अच्छे से चलाते हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस है, आयुर्वेदिक कॉलेज, इतने नेचुरोपैथी सेंटर, इतने अच्छी तरह से वो लोग अपने क्षेत्र को देखते हैं, कि गवर्नमेंट की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। वहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट जाती है वो हड़प लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट, आप देख लीजिएगा, दे आर रन बाय पॉलिटिशियंस का टर्म 5 इयर्स होता है, और वो 5 साल में जितना खर्च करके अंदर आते हैं चुनाव लड़के, उसका दुगना बना के बात बिल्कुल सही है मैम, बात बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्योंकि कई कॉलोनियल लॉ को अभी बीजेपी सरकार ने खत्म किया है, तो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि ये भी एक्ट जो था, जो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट है, इसको क्यों नहीं सरकार ने खत्म किया? क्योंकि आजादी के बाद से इसको कांग्रेस सरकारें भी खत्म कर सकती थी, लेकिन ना सिर्फ इसको खत्म किया, इसमें 14 और नए कानून लगा दिए गए। किस तरीके से हिंदुओं का ही पैसा लिया जाए, कैसे लोचा जाए हिंदुओं से ही उनके रिलीजियस आस्था के नाम पे? पहला। दूसरी बात यह है मैम कि अंग्रेज तो चलिए समझते थे कि हिंदुओं की अगर रिलीजियस प्रैक्टिस पे अगर हम हमला बोलते हैं तो सबसे पहले ये संस्थान चरमराएगी, लेकिन अब जो सरकारें हैं वो तो अपने आप को
हिंदू समर्थन कहती है, तो बीजेपी क्या दूसरे राज्यों में, क्योंकि आपने हमें शुरुआत में बताया कि हर राज्य में इस तरीके का एक्ट ऑलरेडी लागू, तो क्या बीजेपी की मंशा है, आपको मौजूदा सरकार की भी मंशा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? पहले दूसरा, क्या इस एक्ट को एकदम खत्म कर देना चाहिए, या फिर इस जितनी भी रख रखाव है या इस तरीके की जो भी पैसा है वो धार्मिक संस्थानों को ही इसके लिए जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, सरकार को अपनी दखल खत्म कर देनी चाहिए? क्या देखिए शिप्रा जी, पहली बात तो हम बीजेपी या कांग्रेस या टीडीपी या एआईएमडीएमके उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सरकार के ऊपर जाएंगे। सरकार का मतलब कोई राज्य की सरकार, बिल्कुल, लेकिन सर ना कॉलोनियल लॉस खत्म हुए तो फिर क्यों नहीं इस लॉ को भी खत्म किया गया? अब तो बता देती हूँ, ये कर्नाटका जो एक्ट है ना 1997 का एक्ट, इसको चैलेंज किया था, इसको स्क्रैप किया था 2003 में हाई कोर्ट ने, फिर उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, फिर 2023 को इसका एक फैसला आया, दे सेंट इट बैक टू द हाई कोर्ट। ठीक है, तो अभी वो पेंडिंग है। और जहां तक ये बिल लागू हुआ था परसों, आई मीन ऑन 21 फरवरी 2024 ये बिल लाया गया था, लेकिन ये बिल आज फेल हो गया। एक हाउस ने पास किया तो इस बिल को अलाउ नहीं किए क्योंकि उनका मुद्दा साफ सीधा मुद्दा है, अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो जन जो भी लोग हैं उनके लिए बराबर होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन एज सच, you know, on basis of caste, religion, gender, sex, creed, there should be no discrimination. So, बिल्कुल ना, as per the constitution, they should not bring in discrimination on the basis of religion. ये religion को लाते हैं, धर्म को लाते हैं बीच में और झगड़ा पैदा करने की कोशिश में रहते हैं, बंटवारा करने में कोशिश में रहते हैं। हमें नहीं बताइएगा या लोगों को बताइएगा कि मत कि आप राम जी को प्रे करें या अल्लाह को माने या जीसस को माने, वो हमारे ऊपर है, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। ये लोगों को सिखाना नहीं चाहिए किससे करना। जो पैसा आपको टैक्स के बाद ये मिल रहा है उसको यूज कीजिएगा, उसको अकाउंटेबिलिटी दीजिएगा। आप क्यों ये अपना मंदिरों के पीछे लगे हैं? आप बताइएगा कहाँ क्या न्याय है? मान के चलिएगा अगर चर्च होता है तो बिशप के अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट सरकार दखल अंदाजी कर सकती है? नहीं। लेकिन जहाँ मंदिर होता है, अर्चक होता है, तो ये लोग दखल अंदाजी क्यों करना चाहते हैं? अब बताइए, गलत नहीं है? जब शाही इमाम को चुना दिया जाता है तो गवर्नमेंट सरकार अंदर दखल अंदाजी कर सकती है? नहीं ना। So they should not interfere. They should not bring in religion. They are doing this caste politics, this religion politics. This is very bad. This is not taking the country forward. This is taking the country backward. बड़ी अफसोस, मतलब सीधे सीधे इसको ऐसा समझा जाए कि हिंदुओं का ही पैसा हिंदू समाज को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने की यहाँ पे कई सरकारों की मंशा हो सकती है। अब सवाल ये खड़ा होता है, संविधान की नजर से हमने पहले भी आपसे बात करी मैम, क्या लगता है कि इस तरीके के एक्ट को खत्म कर देना चाहिए या को इसमें इंक्लूड करना चाहिए? अगर लॉ बनता है, कानून बनता है तो सबके लिए बराबर, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जू हो, कोई भी हो, law should be equal or no law. They should not discriminate. हिंदूस के लिए ये क्यों करना है? ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये मैं सहमत नहीं हूँ। आप मेरे पैसे लेके मेरे ही अर्चकों को आप सेवा करोगे? मेरा ही पैसे लेके, हमारा संस्था का पैसा, हमारा मंदिर का पैसा लेके हमारे ही गरीब अर्चकों को देखेंगे? क्यों आप दूसरे चर्च में जाकर उन गरीब प्रीस्टों को क्यों नहीं देख सकते, या गरीब मौलवी को क्यों नहीं सकते? सिर्फ गरीबी हमारा हिंदू में है और बाकी धर्म में कोई गरीब नहीं है। समझे ना? So it has to be equal. You cannot discriminate like this. कानून सबके लिए बराबर। ये साउथ का व्यवहार नहीं चलेगा। ये कर्नाटक तो पता नहीं क्यों ऐसी कर रही है। This is not acceptable. तो कानून की बड़ी जानकार महालक्ष्मी पावनी जी सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, अक्सर इन्हें दलील देते हुए देखा गया है
किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानती, चाहे वो लिंग में भेद हो, चाहे वो धर्मों का भेद, डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानती हैं वो। और आज उन्होंने लॉ स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए ये साफ कहा कि इस तरीके का जो एक्ट है वो बिल्कुल देश तोड़ने वाला एक्ट है। एक ऐसा एक्ट है जो लोकतंत्र की जो पूरी प्रणाली है, जो डेमोक्रेसी है, उसी को खत्म करने पे लगा हुआ है। तो इस तरीके का एक्ट होना संविधान में सही नहीं है। मैम, आप हमसे जुड़ी, आपने इतनी खास जानकारी हमसे शेयर करी, ना सिर्फ एज अ एडवोकेट, एज अ डिवोटी भी आपने हमें अपने मन की बात बताई, एक आम जनता के दिल की बात भी आपके थ्रू जो है हमने सुनी। हमसे जुड़ने का, हमसे बात करने का मैम बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू।